एक कमान आदिवासी एक कमान एक कमान आदिवासी एक कमान। जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। चोले चोले हो जा, चोले चोले पीछे साइड। 11 दिसंबर को पचामा गांव में एक एक्सीडेंट की सूचना थी। उस पर जो है वहाँ कलीराम अहिरवार की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। सरपंच साहब, आप इन सभी मांगों से संतुष्ट हैं? अपन शासन प्रशासन से भी यही दोगे तो थोड़ा सा जो इन्होंने मौखिक बोला है थाने में जाके तो रिपोर्ट संरक्षक महोदय जिला रायसेन मध्य प्रदेश विषय ग्राम पंचायत पचामा के आदिवासी सरपंच प्रतिनिधि पर गैर आदिवासी द्वारा प्राण घातक हमला कर जानबूझकर गाड़ी से ठोकने, पैर तोड़ने एवं जाति सूचक गालियां देने के बावजूद पुलिस द्वारा ST/SC एक्ट के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने संबंधित महोदय सविनय निवेदन है कि ग्राम पंचायत पचामा के आदिवासी सरपंच प्रतिनिधि पर दिनांक 11/12/2025 को गैर आदिवासी व्यक्तियों द्वारा एक सुनियोजित प्राणघात हमला किया गया है। हमलावर ने सरपंच प्रतिनिधि को जानबूझकर अपनी गाड़ी से ठोकर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि तू आदिवासी गौंड भील, तू क्या कर लेगा। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यह कृत्य न केवल शारीरिक रूप से प्राणघातक हमला है, बल्कि यह आदिवासी समुदाय के प्रति सम्मान और अस्मिता पर सीधा हमला है। फिर भी इतनी गंभीर घटनाओं के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अत्याचार अधिनियम निवारण 1989 संशोधित अधिनियम 1915 एवं 2018 की धाराओं के अंतर्गत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्लेखनीय ये कानूनी धाराएं जिनके अंतर्गत यह अपराध बनता है: भारतीय दंड संहिता IPC धारा 307 हत्या का प्रयास करना, प्राणघातक हमला, धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3.1 जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, अपमानित करना, धारा 3.1 सार्वजनिक रूप से अपमान या अपशब्द कहना, धारा 3.2 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने पर कठोर दंड। इन सभी धाराओं के अंतर्गत तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए थी तथा आरोपियों को गिरफ्तारी कर आवश्यकता है। महोदय, यह एक आदिवासी जनप्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना होती है और पुलिस निष्कर्ष रहती है तो यह न केवल प्रशासनिक की नाकामी दर्शाता है, बल्कि आदिवासी समाज के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया भी उजागर करता है। अतः आज आदिवासी समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश से, असंतोष से व्याप्त है। अतः हमारी मांगे निम्नलिखित हैं: इस घटना की तत्काल FIR कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी IPC धारा ST/SC एक्ट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि को राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा एवं सुरक्षा उपचार सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। घटना की जांच हेतु विशेष दल SIT गठित की जानी चाहिए। दोषियों को शीघ्र न्याय प्रक्रिया के माध्यम से सख्त सजा दिलाई जाए। यदि इन सभी अपराधों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो जय आदिवासी युवा शक्ति एवं समस्त आदिवासी सामाजिक संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज भारत देश में आदिवासी जो युवा है अपने हक, अधिकार और मान सम्मान और स्वाभिमान की आवाज उठाने के लिए खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही आदिवासी विरोधी है। निरंतर जो है दबंगों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है उसमें आज हमारा युवा खड़ा हुआ है। आज पचामा ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच साहब हैं, इनकी जो है हत्या करने का प्रयत्न किया गया। उसको लेकर के आज हमारा जो आदिवासी युवा है, चाहे वो किसी भी संगठन के युवा हो, सभी लोग पूरी ताकत के साथ अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इकट्ठा हुए। मैं भी यहाँ से निकल रहा था क्योंकि मैं निरंतर इस क्षेत्र में काम करता रहा और सभी हमारे भाई हैं जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी हक और अधिकार की आवाज हमने उठाई है।
तो स्वास्थ्य खराब था, उसके बाद भी मैं यहाँ पर रुका और एसपी साहब को भी इस प्रकरण से अवगत करवाऊंगा मैं। और एसडीओपी साहब मुकाती जी हमारे आए हुए थे, उनको मैंने बोला है कि एफआईआर की कॉपी, जब कोई भी व्यक्ति एफआईआर करता है थाने जाके, तत्काल प्रभाव से उसको एफआईआर की कॉपी दी जाती है, लेकिन इनको अभी तक 11 तारीख का प्रकरण है, आज दिनांक तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और इस तरह का अत्याचार अगर चलता रहा तो अब मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार जान ले कि आदिवासी युवा जाग चुका है, उसके अंदर अपने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान धारण कर चुका है, उसके अंदर चेतना आई है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। इसी को लेकर के आज आदिवासी समाज के हमारे युवा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। किस तरह का आश्वासन दिया? उन्होंने अभी कॉपी के लिए हमने बोला जैसे तो, और आश्वासन से दिया है एसआईटी की गठित करके और जांच के लिए भी। और हमने उनसे बोला कि भाई हत्या का प्रयत्न किया गया तो हत्या के प्रयत्न की धाराओं के तहत ही प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अभी तक उन्होंने क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया उनका, ऐसे करके कर दिया। तो हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। क्या मामला घटित हुआ था आपके साथ, कब की घटना है ये? 11 तारीख की घटना है। मुझ पर सीधी गाड़ी चढ़ाई गई। तो पुरानी रंजिश थी क्या इस मामले को लेकर? हाँ, 1 महीने पहले हुई थी रंजिश। उसमें टूटा, गाड़ी की रोज करी, उल्टे सीधे शब्द बोले। उस रंजिश को लेके उसने, हमको तो ये था कि अब कुछ नहीं, बातचीत होते ही पंचायत में, तो पंचायत में गाड़ी वापस करना था, गाड़ी को जबरदस्ती ब्रेकर लगाया था। उस सब लोग इकट्ठी गाड़ी खड़े थे, हमने देखा था, हमने कहा गाड़ी क्यों खड़ी करे हो, तो ये रंजिश थी, उसमें टूटा, गाड़ी की रोज कर दी, उसी रंजिश को लेके बैठे थे। कौन कौन लोगों के खिलाफ आपने मामला दर्ज कराने की बात की? शिवनारायण रघुवंशी और दीपक रघुवंशी। अभी कहीं तो मामला दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ। गाड़ी थाने में रखी हुई है। अब गाड़ी थाने में रखी, हमें क्या मालूम। नाम है आपका, किस पद पर पदस्थ हैं आप? मैं विजय पटेल, जैसे जिलाध्यक्ष रायसेन। क्या मामला है, क्या आपको उधर पर तहसील प्रांगण में धरने के लिए बैठना पड़ा? ये हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत पचामा के, उनके साथ जो घटना हुई है उसके संबंधित ये समस्त आदिवासी आए हैं और जय आदिवासी व शक्ति के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है। तो हमारी तो यही मांग है, शासन प्रशासन चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, भाजपा की रही हो, कांग्रेस की, वो हमेशा आदिवासी, दोनों ही पार्टी आदिवासी विरोधी हैं, हम उन पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें सिर्फ न्याय उम्मीद है कि भाई हमारी सरपंच साहब के साथ घटना हुई है उसके जो भी दोषी हैं दोनों पे एफआईआर होनी चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट केस नहीं है, ये डायरेक्ट हमला है प्राणघातक। यदि आपकी कार्य आपका ये नहीं सुना जाएगा, आगे क्या रणनीति हुई है? अगर शासन प्रशासन से हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसके तहत अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रूपरेखा बनाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर, आज ये लोग धरने पर बैठे हुए, किस बात को लेकर क्या ज्ञापन दिया है? 11 दिसंबर को पचामा गांव में एक एक्सीडेंट की सूचना थी, उस पर जो है वहाँ कलीराम अहिड़वार की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था दुर्घटना का। उसमें पुलिस ने जो है अनुसंधान किया है। उसमें जो दूसरा एक व्यक्ति जो है मनोहर, उसमें घायल हुए थे जिनके पैर में फ्रैक्चर था, उसको भी अनुसंधान में पुलिस ने जो है लिया है, उनके स्टेटमेंट हुए हैं पहले। और उसी में जो है इनका कहना है कि जानबूझ के उसमें टक्कर मारी थी, तो जो जानबूझ के टक्कर मार के इनके पैर में फ्रैक्चर जो है उसमें कारित किया है, उसमें धाराएं जो है बढ़ाई जाए और SC/ST के तहत भी उसमें मुकदमा किया जाए। इस संबंध में ये लोग आज आके उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान में उनको शामिल करके और उसमें एक टीम के माध्यम से इसका इन्वेस्टिगेशन करा देंगे और जो होगा इफेक्ट होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जब घटना घटित हुई थी उन्होंने एफआईआर करी थी, जब उनको एफआईआर की फोटोकॉपी नहीं दी गई थी, ऐसा उनका कहना? नहीं, उनको एफआईआर की कॉपी तत्काल प्रदान की गई, क्योंकि एफआईआर में जिनके साथ जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनके द्वारा एफआईआर कराई गई थी, उनको प्रदान की गई थी।